शाब्दिक सवाल, वर्ड प्रॉब्लम, मतलब शब्दों में सवाल रहेंगे। अब मतलब क्या हुआ इसका? सर एक लैंग्वेज, एक इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके आपको पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा, और ये इक्वेशन बनाने का तरीका ऑलरेडी मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, बस वहां पर सॉल्व नहीं किया था। अब इक्वेशन बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे, हल ज्ञात करेंगे। अब मूल ज्ञात करने का यानी हल करने का आपके पास दो मेथड है, ठीक है। एक मेथड है आपके पास मध्य पद विभाजन, ठीक है, मध्य पद ब्रेक करके। दूसरा है आपका पास द्विघात सूत्र यानी सीधाचार्य फार्मूला, ठीक है। दो फार्मूला, दो चीज है हमारे पास। अब ये वाले जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना आपके एग्जाम में, यहाँ पर जनरली, मैं क्या बोलता हूँ जनरली, ठीक है, हमेशा नहीं, इन जनरल क्या होता है, जो क्वेश्चन होते हैं उसके डेटा थोड़े बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो अगर बड़ा डेटा रहेगा तो द्विघात सूत्र यूज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब आंसर तो आ जाएगा, डेफिनेटली आंसर आ जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका ज्यादा हो जाता है, ठीक है। करने के लिए कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो हम प्रीफर किसको करेंगे, प्रीफर करेंगे कि हम मध्य पद विभाजन करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ठीक है। तो इस वाले में क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करेंगे मध्य पद विभाजन विधि को यूज कर, ठीक। अब कुछ चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो आपको पहले ही बता रखा है। अगर मैं ऐसा लिख दूं कि ए की आयु, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन आ सकता है, संख्या पे नंबर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत टाइप के नंबर क्वेश्चन तो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आते हैं। ए की आयु बी से, ए की आयु, चलो उसको मिटा देता हूं, बी से 4 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले देख के क्या समझ में आ रहा है, ए बड़ा है, बी छोटा है ना। ए 4 वर्ष बड़ा है, तो यहां पर आप बोलोगे सर कंपेरिजन या तुलना किससे किया जा रहा है, तुलना बी से किया जा रहा है। तो आप बहुत जल्दी से क्या करोगे, बी को एक्स मान लोगे, ठीक है। बी को एक्स मान लीजिएगा, एक्स किसी को मान सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि हम बी को एक्स माने। और अगर बी को एक्स मानेंगे तो मुझे बताइए ए का एज कितना हो जाएगा, ए का एज कितना हो जाएगा, 4x, नहीं फिर 4 गुना हो जाएगा, आपने जो लिखा है जी, आपने 4 गुना कर दिया, x+4, ठीक है। तो आप बोलो सर x में 4 जोड़ दीजिए, 4 ज्यादा या 4 कम, तो x जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 4 कम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा अधिक बोल रहा है तो जोड़ेंगे। आप में से कुछ बच्चे 4x जो लिख देते हो ना, ये क्या होता है 4 गुना, अगर मैं बोलता हूँ 4 गुना कहने का मतलब 4 गुना x, ठीक है, ऐसा लिखेंगे 4x। तो 4 गुना नहीं बोला था आपको, क्या बोला गया था, 4 ज्यादा, ठीक है, तो हम कहेंगे x+4, ठीक। ऐसे एक चीज आ सकता है, एज प्रॉब्लम का यूज करेंगे। या फिर अगर मैं आपसे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा जाता है, एक सीखिए ये चीज। अगर मैं कह रहा हूं कि दो संख्याओं का योग, मैं कह रहा हूं 50 है, ठीक। तो यहां पर पहली संख्या को x मान लीजिएगा, ये सीखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या को आप x मानेंगे। अब मुझे बताइए दूसरी संख्या को आप क्या मानोगे, x+1। x+1 कैसे, दो दूसरी लगातार, माइनस एक्स मान सकते हैं कैसे रिपीट करूं, सर। दूसरी 50 माइनस एक्स मान सकते हैं। माइनस एक्स ही मानेंगे, बहुत बढ़िया। देखो इसको एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं, और ये जो समझा रहा हूं इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, इसके बाद क्वेश्चन ही करूंगा ऐसा। अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि दो संख्याओं का योग जो है वो मैं कह रहा हूं 20 है, ठीक है। दो संख्या है मेरे पास, मान लो कोई भी दो संख्या है, उसमें से मान लेते हैं पहला जो संख्या, फर्स्ट नंबर जो है, मैं कह दिया 15। तो आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड नंबर मुझे बता सकते हो, मुझे लगता है कि आप में से हर एक बच्चा बता देगा कि सर दूसरा नंबर जो है वो 5 आएगा, है ना। कैसे किया आपने, आपने क्या सोचा, आपने देखा कि अगर अच्छा पहला नंबर 15 है, दूसरा नंबर क्या होगा, 20 में से 15 घटा दीजिए, सर 20 में से 15 घटा देंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला नंबर 15 है तो दूसरा नंबर 5 आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया, दूसरा नंबर निकालने के लिए कुल योग में से पहला संख्या को घटाव कर दिया, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं कि दो संख्याओं का जो योग है, वो मैंने बोला कि दो संख्याओं का योग जो है वो 10 है, उसमें से पहली संख्या जो है, अगर मैं कह रहा हूं कि 8 है, सेकंड नंबर क्या रहेगा बताओ, 2। कैसे निकाला,
अगर ठीक है 2 आ गया, लेकिन प्रोसेस क्या सोचा क्या आपने? सर घटाकर। घटा दिया योग में से, पूरे योग में से, ये समझिएगा योग में से पहले संख्या को घटा दिया। 10 में से 8 घटाया, ऐसा यहां से 2 आ गया। ऐसा तो नहीं किया ना कि 8 में से 10 घटा दिया, ऐसा नहीं किया ना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, सर पूरे योग में से पहली संख्या को घटाएंगे दूसरी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से कंसेप्ट निकल के आ रहा है जो आपको समझ के रखना है, ये बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करना है, ठीक है, आपके दिमाग में बस स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर सेकंड नंबर जो मिलेगा हमारे पास, सेकंड नंबर जो सेकंड संख्या आएगी अगर योग वाला क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे सर योग में से पहली संख्या घटा देंगे। ठीक है, पहली संख्या घटा देंगे। यह चीज समझ में आया, ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इस चीज को यूज करें अगले क्वेश्चन में। यस सर। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे। ये है क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन ये है आपका बोला गया है। और सबसे पहले तो जहां पर भी आप नोट कर रहे हो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए। हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन होगा। बोला गया है यदि ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए जिनका योग 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। मतलब 2 संख्या उनको जोड़ने पर 27 आना चाहिए, उनको गुना करने पर 182 आना चाहिए। संख्याएं कैसी है इनके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। ठीक है, सिंपली बस कोई भी 2 संख्या हो सकती है। तो योग मतलब जोड़ना और गुणनफल मतलब गुना करना। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा सर योग कितना है, योग है 27। ठीक है, योग है 27 हमारा। पहली संख्या को आप x मान लीजिए। आप सबसे पहले लिखोगे माना, ये पूरा सॉल्यूशन में लिख रहा हूं जो आप अपने एग्जाम में लिखोगे, माना पहली संख्या, पहली संख्या को आप लिखोगे सर ये हमारा x है। ठीक है, मुझे बताइए दूसरी, अतः दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस एक्स। नाइस, बहुत बढ़िया। तो दूसरी संख्या जो मिलेगी ना आपको, आप यहाँ पर लिखोगे सर योग में से पहली संख्या को घटा देंगे दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा संख्या जो होगा 27 में से x घटा करके मिल जाएगा। ठीक है, पहला x, दूसरा 27 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार, अब यहाँ पर बोलोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता रखा है A/Q लिखने का मतलब प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार उन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो गुणनफल 182 है। ठीक है, 182 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या सर, पहली संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, दोनों संख्या को जब गुना करेंगे तो मुझे 182 मिल जाएगा। ये भी तो क्वेश्चन ही दे रखा है ना कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को गुना करिएगा तो आपको 182 मिलेगा। तो बस उस कंडीशन को यूज किया। पहला संख्या आपका क्या है, पहली संख्या है आपकी x, पहला संख्या को आप x लिखोगे, गुना दूसरा संख्या क्या है आपका, दूसरा संख्या 27 माइनस एक्स, यहाँ लिख दिया 27 माइनस एक्स। इन दोनों के बीच में कैसा है, गुना का साइन है। ठीक है, ये गुना है और ये दोनों के बराबर क्या है 182। तो क्या आपको दिख रहा है कि एक समीकरण बन गया, समीकरण बन गया कि नहीं बन गया? अब इस समीकरण को सॉल्व करिए, लेकिन हालांकि आपको यहाँ पर एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आइए। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाइए आप इसको। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर x को आप गुना करिए अंदर के दोनों टर्म से, तो यहाँ पर x ये अंदर के दोनों टर्म से जाकर के गुना होगा तो क्या मिलेगा, x जब 27 से गुना होगा मिल जाएगा 27x। ठीक है, x जब माइनस का x से गुना होगा तो यहाँ पर मिलेगा माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, बराबर 182। ठीक है, बराबर 182। देखो ये स्टैंडर्ड कोई रूल तो नहीं होता, लेकिन हम लोग हमेशा ये ट्राई किए कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो पॉजिटिव रखें। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाले को हमेशा हम पॉजिटिव रखना चाहते हैं। तो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए मैं सभी को दाएं तरफ लेकर जाता हूँ। ठीक है, तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो क्या, सर मैं इस एक्स स्क्वायर को उधर लेके चला गया। ठीक है, तो क्या बनेगा, या 27x को भी उधर लेके चला गया, दोनों को मैं उधर लेके चला गया। ठीक है, तो मिल जाएगा, दोनों जब उधर चला जाएगा तो बाएं तरफ 0 बचेगा, 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 इतना। ये क्लियर है क्या, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चलो मैं इसको फिर से समझाता हूँ, इसमें शायद डाउट रह गया होगा। ठीक है, समझो, यहाँ पर सिंपली आप क्या बोलोगे, सर हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव रखने के लिए एक्स स्क्वायर और 27x को दाएं तरफ लेकर जाते हैं, तो बाएं तरफ 0 बच जाएगा, 0 बराबर ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 27x जब उधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 27x, और 182 तो उधर था ही दाएं तरफ, अभी भी वो दाएं तरफ ही है, तो 182 ही आएगा। ठीक है, तो 182 आएगा। यानी कि हम यहाँ पर से एक इक्वेशन बन गया हमारा, आप यहाँ पर से लिख सकते हो सर एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0 के है। क्या यह एक द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया आपका?
एक स्टैंडर्ड यानी मानक रूप आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको नहीं लगता है क्या कि अगर मैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाने जाऊं तो काफी कैलकुलेशन हो जाएगा। 27 का स्क्वायर करना, 4 गुना 182 करना, काफी टाइम लगेगा। ठीक है, तो बेटर होगा इसको स्प्लिट कर लीजिए, मध्य पद विभाजन कर लीजिए। ठीक है, तो 182 को आप ब्रेक करिए। सोचिए 182 कैसे ब्रेक होगा कि जिनको जोड़ करके 27 आ जाए। बताओ कैसे होगा? 13 और 14 का। सर 13 और 14। 13 और 14, 182 को ऐसे जोड़ तोड़ना है कि उनको गुना करके 182 मिल जाए और जोड़ करके 27 मिल जाए, बीच वाला टर्म। अब यहाँ पर थोड़ा आपको 13 इंटू 14 तो ठीक है, लेकिन अब कैसे सोचिए। देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है सर, 182 किससे कटता है? आप यहाँ पर, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं 2 से इसको काट के देखता हूँ। ठीक है, मैं इसको 2 से काटता हूँ, फिर इसका फैक्टर निकालते हैं। अब आज 2 नंबर 18 और 2 एकम 2। अब 91 देखकर आपको याद आना चाहिए कि सर 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 से काटा, 13 सत्ते 91। अब यहाँ पर 3 फैक्टर आपको मिल गए। हम लिख सकते हैं सर 182 बराबर 2 इंटू 13 इंटू 7, ऐसा लिख सकते हैं। 182 बराबर 2 गुना 13 गुना 7। अब यहाँ तो समझिए, आपको 3 नंबर नहीं चाहिए थे, आपको 2 नंबर चाहिए थे। अब इनका जोड़ा बनाइए। आप सोचोगे सर अगर मैं 2 और 7 लिख दूं, 2 और 7 को एक साथ लिख, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 दूनी 14, 14 गुना 13, ऐसा भी लिखेंगे तो 182 आएगा। अब 14 और 13 को जोड़ कर देखिए, तो 14 और 13 को जोड़ेंगे 27 आ जाएगा। तो 27 को लिख सकते हैं क्या 14 प्लस 13? बताओ, अब समझ में आया कि 27 को हम लिख सकते हैं सर 14 प्लस 13, और 14 गुना 13 करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ के आगे आप लिखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन जो है माइनस का साइन ही लगा दिया। 27 को बस मैंने लिखा 14 प्लस 13, ठीक है, इंटू एक्स प्लस का 182, ठीक है, बराबर 0। अब इसके बाद क्या बोलोगे? इसके बाद एक्स स्क्वायर, ये जो एक्स है अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, तो एक्स बनेगा 14x, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस का 14x। साइन चेंज करते रहेगा ये माइनस वाला, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे 13x मिला, प्लस का 13x मिला, लेकिन माइनस का साइन है तो बन जाएगा माइनस का 13x। ठीक है, माइनस का 13x प्लस का 182, ठीक है, प्लस का 182 बराबर का 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करिए, आप कॉमन लीजिए पहले 2 टर्म में से। पहले 2 टर्म में कुछ कॉमन नहीं है, बस x कॉमन है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा। x कॉमन लोगे तो मिलेगा सर x माइनस 14। ठीक है, ये तो बस हम सॉल्व कर रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ले लीजिए, माइनस का 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, माइनस माइनस कॉमन लिया, साइन चेंज कर जाएगा। अब 182 क्या है आपको पता सर, 182 जो है वो 13 गुना 14 है। इसमें से 13 आपने अगर कॉमन ले लिया तो 14 बचेगा, तो 182 में से अगर आपने 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर 14 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो 182 क्या है इसको समझिएगा 13 गुना 14। ठीक है, 13 कॉमन लिया, 14 बच गया। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट आपको सेम दिख रहे होंगे, x माइनस 14 यहाँ भी, x माइनस 14 यहाँ भी है, तो x माइनस 14 को कॉमन लीजिए, x माइनस 14 को आप कॉमन लीजिए, तो आपको बच जाएगा x माइनस 13। ठीक है, x माइनस 13, x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से आपको दिख जाएगा सर 2 फैक्टर दिख गए हमारे पास, 2 गुणनखंड दिख गए, तो बारी बारी से लिख देंगे सर x माइनस 14 जो होगा ये 0 के बराबर होगा, या फिर x माइनस 13 जो होगा ये 0 के बराबर होगा। यहाँ से आपको मिलेगा सर x बराबर 14, और यहाँ से मिलेगा x बराबर 13। और आप में से काफी बच्चे ऐसे होंगे जो यहीं पर आंसर कर दिए होंगे, है ना? किया है कि नहीं किया है? आप में से काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पर आंसर कर दिया होगा। किया है? यस और नो? और आपने बोला 14 और 13 आंसर होंगे, लेकिन ये आंसर तो ठीक है, 14 और 13 ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, समझिएगा यहाँ पर और चीज क्या बचता है। देखो x क्या है आपका, x तो पहला संख्या था ना, याद करो आपने x किसको माना था, x आपने माना था पहला संख्या को। अभी तक आपने सिर्फ पहली संख्या ही बताई है, सिर्फ x बताया है, आपने दूसरी संख्या तो बताई नहीं। ठीक है, तो आपको कुछ और लिखना होगा। इसके बाद आप ऐसे लिखोगे, इस स्टेप के बाद आपको लिखना होगा, x का मान तो बता दिया सर, x का मान या तो 14 होगा या फिर 13 होगा, इन दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो यहां से आप लोगे सर, जब 2 केस बनाइए, जब x का मान 14 लेंगे, ठीक है, तो 27 में तो दूसरी संख्या क्या होगा, ऐसे लिख लो, ऐसा लिख लो, सबसे बेस्ट। केस 1, पहली संख्या अगर हमने लिया 14, पहला ये वाला ले लें, ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा, दूसरी संख्या क्या मिलेगी बताओ? 13। 13, 27 माइनस 14, 27 माइनस 1, दूसरा संख्या क्या है 27 माइनस x है, तो आपको उसे 27 में से 14 घटा देंगे तो दूसरा संख्या 13 मिल जाएगा। तो अगर पहला संख्या 14 है, दूसरा संख्या 13 होगा। ठीक है,
अब बोलेंगे सर केस 2 लेते हैं, क्योंकि पहला संख्या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि पहला संख्या 13 हो जाए। तो आप बोलोगे सर पहली संख्या, अगर मैं कह रहा हूं कि पहला संख्या अगर 13 है तो यहां से दूसरी संख्या क्या मिलेगी, बताओ? 14। 14। ठीक है, तो अब यहां पर से मिल जाएगा हमें हमें दूसरा संख्या जो मिलेगा 27 माइनस 13, यहां से मिल जाएगा 14। ठीक है, तो यहां से दो आंसर दिख रहे हैं क्या? तो अब अर्थात आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हो, अतः संख्याएं, अब फाइनली ऐसा लिख सकते होता है, संख्याएं जो होंगी 13 और 14 होंगी। ठीक है, 13 और 14, समझ में आया? 13 और 14 को जोड़ेंगे 27 मिलेगा, 13 और 14 को गुना करेंगे 182 मिल जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि सर अगर पहला संख्या 14 दूसरा संख्या 13, अगर पहला संख्या 13 दूसरा संख्या 14, संख्या 13 और 14 ही मिला। क्लियर है पूरा सॉल्यूशन का सारा चीज? बताओ। तो इसको हमने कई पार्ट में सॉल्व किया। पहले पार्ट में हमने क्या किया, एक इक्वेशन बनाया, इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 14 और 13 आ गया। अब उसके बाद दो केस ले लिए, जब पहला संख्या 14 दूसरा संख्या 13, पहला 13 दूसरा 14। आगे बढ़े, बताओ। अब देखो ये अगर क्वेश्चन ऐसे ही आता है ना तब तो ठीक है, आपको इतना सॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा ही आएगा भी आपके एग्जाम में। जब ये क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल बिना ऑप्शन के आएगा। लेकिन अगर कई बार होता है कि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन के साथ आ गए, ये समझो, अगर मैं इसी क्वेश्चन में कुछ ऑप्शन दे दूं ABCD, फिर आप बहुत जल्दी से आंसर कर दोगे। मान लो अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है, ऐसे आना नहीं चाहिए लेकिन हो सकता है कभी आ जाए एक नंबर में, तो बहुत जल्दी से ऑप्शन के थ्रू आंसर कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन ऐसे लिख दूं, एक संख्या लिख दिया 20 और एक लिखा 7, एक लिखा 13 और एक 14, एक लिखा मैंने 91 और 2। ठीक है, 2, और एक मैंने लिखा 15 और 5, ऐसे। ठीक है, अब ठीक है, आंसर तो बी दिख रहा है, बता ही दिया अभी। ठीक है, इसको मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए। ऑप्शन बी तो होगा ही, आंसर लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। चलो ठीक है, आंसर बी तो होगा ही, समझो इसको। अब यहाँ पर ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से चेक करिए। आपको क्या देखना है, यहाँ पर देखना है योग 27 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखा सर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 मिलेगा, 20 और 7 को जोड़ेंगे तो 20 + 7 तो 27 मिलेगा। लेकिन आंसर होगा क्या हमारा? नहीं होगा ना, क्योंकि इन दोनों को गुना भी तो करके चेक करना पड़ेगा। इन दोनों को गुना जब करेंगे तो आपको सर 20 और 7 को जोड़ने पर तो 27 मिल जाएगा, लेकिन 20 और 7 को जब गुना करेंगे तो ये 140 मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया ना, हमें तो 182 चाहिए, तो आंसर नंबर ए नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को देखिए, 13 और 14 का जब जोड़ेंगे तो 13 14 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, इनको जोड़ने पर 27 मिल रहा है, और 13 और 14 को गुना करके चेक करिए तो 182 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको सर यही बिल्कुल सही है, जोड़ने पर 27 मिला और गुना करने पर 182 मिल रहा है। तो दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं होगा? इन दोनों को जोड़कर देखे ना, 91 दो को जोड़ेंगे सर 93 मिल जाएगा, ये कैसे हो सकता है आंसर? मैं जोड़ करके तो 27 लाना था। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? 15 और 5 को जोड़ करके तो 20 मिल रहा है, आपको उसे जोड़ कर तो 27 आना चाहिए था, तो ये बोलेंगे गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन से जल्दी से हो जाएगा क्या? अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड, बताओ 20 सेकंड में कर लोगे? तो अगर एक नंबर में आता है ऑप्शन के साथ तो 20 सेकंड में हो जाना चाहिए, और अगर ऑप्शन नहीं रहेगा देन ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेगा, है ना, 5 मिनट लगेगा इसको करने में, 5 मिनट 6 मिनट, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोट कर लिया सभी ने, या स्क्रीनशॉट ले लिया है? नोट कर लिया ना?